आपकी समाधान हमारा। अब आप अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हमसे पाएं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। ज्योतिष प्रश्नोत्तरी, जो कि अब हर बुधवार को प्रकाशित होगा हमारे YouTube चैनल गुरुदेव आशीष जी पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष प्रश्नोत्तरी में हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं नए नए लोगों की ईमेल और व्हाट्सएप जो आया है उसके विषय में चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात बताना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुदेव आशीष जी को हमारा चैनल गुरुदेव आशीष जी के नाम से इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबा करके ब्रैकेट में बेल का बटन जो रहता है ऑल लिखा रहता है उसको टच करने से हमारे नए नए वीडियोस पामिस्ट्री पे और ज्योतिष पे चर्चा प्लस प्रश्न उत्तरी और साप्ताहिक राशिफल जो आते हैं सबके विषय में आपके पास जानकारी पहुंचती रहेगी। तो केवल अगर सब्सक्राइब कीजिएगा या मान लीजिए आपने वो जो है इसमें घंटी का बटन को नीचे लॉक वाला जो रहता है उसको टच कर देने से फिर नहीं आएगा, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमारे नए नए वीडियोस कौन से नए आ रहे हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब के बाद ऑल का बटन जरूर दबाएं घंटी के बटन के साथ। चलिए, तो पहला ये ईमेल जो हमारे पास मेल आया है यह है अनिल कुमार श्रीवास्तव, इलाहाबाद से हैं। इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1977 और दोपहर में 1:10 पे है इलाहाबाद में। इनका वृश्चिक लग्न है और इनकी कुंभ राशि है। इन्होंने जो सवाल पूछा है कि हमारा जो है व्यापार करना चाहते हैं ये, तो अनिल कुमार जी, तो व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। तो अनिल जी, एक बात हम आपसे सबसे पहले बता दें कि वर्तमान काल में आपकी जो है ये शनि की महादशा बेटा चल रही है, और जो कि ये शनि की महादशा आपकी जो रहेगी अभी 2031 तक रहेगी। ये शुरू भई है 19 सितंबर 2012 से शुरू भई है और 19 सितंबर 2031 तक रहेगी। वर्तमान काल में शनि की महादशा में शुक्र का अंतर ये जो है 12 जुलाई 2019 से शुरू भया है और 12 सितंबर 2022 तक रहेगा। तो एक बात हम सबसे पहले कहेंगे कि आपकी कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि वालों का जो है अभी की शनि की 7.5 बोले ये प्रारंभ हो चुकी है। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि इस समय बोले आपको जो है किसी भी प्रकार के पैसे के रिस्क फैक्टर से बोले अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि खास करके सितंबर 2022 तक का जो समय है ये इसके अंदर हम किसी भी नई योजना में बोले पैसा लगाने की एडवाइस आपको कतई नहीं देंगे, अन्यथा बोले आप फसावड़े में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको काम कौन सा सूट करेगा। तो बोले व्यापार आपकी कुंडली में ये व्यापार करने का योग है, इसमें दो राय नहीं है। और दूसरी बात ये कि शनि का जिस तरह से प्लेसमेंट है इस कुंडली में, तो कहते हैं कि जो है चंद्र कुंडली से बोले जो है ये 6ठे स्थान पे शनि बैठा हुआ है आपके शुक्र के संग। तो एक बात जान लीजिए कि ऐसे लोगों को नाम, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि और जो है भगवान की दया से ये शनि का जिस तरह से प्लेसमेंट है तो सब कुछ जीवन में देता है। लेकिन एक बात जरूर है कि शनि की महादशा जो है ये जो 19 वर्षीय शनि की महादशा है अनेक विघ्न बाधाओं के बावजूद रक्षक, भाग्यवर्धक और उन्नतिप्रद रहेगी। अच्छा, ये शनि की महादशा रह करके आपको कंस्ट्रक्शन लाइन के तरफ ये ज़मीनों के आदान प्रदान और ये बिल्डिंग बना रहे हैं इस तरह पे इंटरेस्ट ले जाएगी। एक बात है कि ऐसे लोगों को ट्रेडिंग का काम जो है वो ज़्यादा सूट करता है। आप ट्रेडिंग में ज़्यादा जो है अगर इंटरेस्ट लेंगे तो आपके लिए ये चीज़ जो है ज़्यादा बेटर रहेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी जो है आप ट्रेडिंग वाला काम कर सकते हैं, शॉप खुलवा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि 2022 सितंबर के बाद से जो समय आएगा तो ये आपके लिए जो है फेवरेबल आएगा और उन्नतिप्रद रहेगा।
एक मेल आया है वदन, इनका डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1992, सुबह 7:16 मुरादाबाद। इन्होंने पूछा है कि नौकरी पहले करते थे और अब ये व्यापार कर रहे हैं, तो आगे व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। तो एक बात बेटा बता दें कि आपकी जो है वर्तमान काल में राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा 28 फरवरी 2012 से शुरू हुई है और 28 फरवरी 2030 तक रहेगी। 18 वर्ष की राहु की महादशा होती है और राहु का इस कुंडली में बोले जिस तरह से प्लेसमेंट है, तो राहु जो है आपका बोले भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, आपका मेष लग्न है और आपके कन्या राशि है। तो मेष लग्न में बोले लग्न में सूर्य जिस तरह से बैठा है, तो ऐसे लोग उच्च अभिलाषी होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और दूसरी बात ये, दूसरों को राय देने के मामले में ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत चलती है और सेल्फ डिसीजन में आकर के बोले जीरो हो जाती है, तो इसमें दो राय नहीं है। और शनि जिस तरह से आपके कर्म स्थान पे बोले जो है, चूंकि मेष लग्न है आपका और 10th हाउस में बोले शनि बैठा है, तो ये कर्मनिष्ठ बनाता है, इसमें दो राय नहीं है। और रह करके चूंकि 10th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठा है, तो रह करके बोले व्यापार के लिए तरफ जो है रुझान ले जाता है। अच्छा, तो जो है कोई बात नहीं, व्यापार आप कर सकते हैं। और बस एक चीज़ कहना है कि पैसे का कंट्रोल, क्योंकि बेटा आपका जो है धन का मालिक शुक्र जो है बोले वो बुध के संग जो है जाकर के बोले उच्च राशि का शुक्र जो है बोले 12वें भाव में बैठ गया है। तो एक चीज़ मैंने देखी है इस तरह की कुंडली में कि जिस समय ऐसे लोगों के पास पैसा अगर पॉकेट में रहता है तो ऐसे लोग बादशाह हो जाते हैं। तो बस क्या करना है बोले जितना पैसा अपने पास से अलग हटाते रहोगे और साइड में इन्वेस्ट और ब्लॉक करते रहोगे तो ठीक रहेगा। अगर अपने पास पैसा रखने की कोशिश किया तो वो पैसा ठहरेगा नहीं। तो इसलिए जीवन पर्यंत एक काम करना है कि काम करो, इसमें दो राय नहीं, व्यापार कर रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन पैसे का कंट्रोल अपने पास से जब बेटा हटा दोगे तो सुखी रहोगे। दूसरी चीज़ ये कि आने वाले 20 सितंबर के बाद से और धीरे धीरे जो है ये राहु जो है का हाउस परिवर्तन हो रहा है और ये वृश्चिक राशि में राहु आ रहा है। तो एक बात मेरे को दिख रही है कि सितंबर ऑनवर्ड्स जो पीरियड आ रहा है लगातार 2021 आएगा, तो ये जो है पीरियड आर्थिक दृष्टि से कामकाज को लेकर के बहुत बढ़िया रहेगा और नाना प्रकार से लाभप्रद रहेगा, उन्नतिप्रद और भाग्यवर्धक रहेगा। ये एक मेल आया है हमारे पास, ये राजीव शरीन मुरादाबाद से है। ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1967 और दोपहर में 1 बजे मुरादाबाद। इन्होंने पूछा है कि कैरियर को लेकर के जिस कंपनी में ये काम कर रहे हैं तो इस समय जो है बड़ा अनकंफर्टेबल पीरियड चल रहा है। ये जानना चाहते रहे कि क्या कोई चेंज है अथवा जो है इसी में जॉब चलती रहेगी। तो संजीव एक बात बता दे बेटा कि तुम्हारी कुंडली जो है कन्या लग्न की है और तुला राशि है। तो कन्या लग्न में मंगल जिस तरह से बैठा है और सप्तम भाव में शनि बैठा है, तुम्हारी कुंडली में शनि मंगल का योग है। तो एक बात जान लो, पहली बात तो ये हम कहेंगे कि वर्तमान काल में आपकी जो है ये शुक्र की महादशा बेटा शुरू हो गई है और शुक्र की महादशा 17 फरवरी 2020 से शुरू हुई है और 17 फरवरी 2040 तक ये चलती रहेगी। 20 वर्ष की शुक्र की महादशा है। अच्छा, तो किसी भी दशा महादशा की बिगिनिंग और किसी भी दशा महादशा की एंडिंग ये किसी की भी अच्छी नहीं देखी गई है। तो आपकी भी जो है बोले ये जो शुक्र है बोले ये धन का मालिक है और दूसरी बात ये भाग्य का मालिक है। तो एक बात है कि ये शुक्र का प्लेसमेंट बोले कहाँ बैठा है, शुक्र बोले चंद्र कुंडली से बोले जो है आपकी चूंकि तुला राशि है तो जो है वो शुक्र जो है बोले 10वें भाव में बैठा है बृहस्पति के संग, बृहस्पति उच्च राशि का बैठा है। तो एक बात है कि बोले ऐसे लोग जिस भी कंपनी में काम करते हैं तो एक पोजीशन रहती है, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात ये कि आपके कुंडली में जिस तरह से शनि मंगल का योग बैठा है तो एक बात जान लो कि तुम्हारे कुंडली में सब चीज़ चलती रहेगी लेकिन सुकून और निश्चिंती और मजाशक बोले वो कभी नहीं मिलेगा। बोले कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसके कुंडली में हमने अगर शनि मंगल का योग देखा है
तो ऐसे लोगों को जीवन में सब कुछ मिलता है, लेकिन सुकून, शांति और निश्चिंती बोले वो कभी नहीं मिलती है। तो इस चीज़ को तो बेटा दिमाग से अपने हटा दो। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी कुंडली में जिस तरह से जो है सूर्य बुध बैठा है, तो बोले 10th हाउस में, तो आंख बंद करके हम ये कह सकते हैं कि बोले ऐसे लोगों को जितना भी भाग दौड़ वाला काम है, जो है मार्केटिंग वाला काम, बोले यही लाइन जो है आपको सूट करती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि घर में कभी मज़ा नहीं आएगा। बोले लग्न में मंगल बैठ करके चतुर्थ भाव को अगर देखें तो कहते हैं कि ऐसे लोग जब तक घर के बाहर रहते हैं और काम काज में लगे रहते हैं तो सब चीज़ ठीक रहती है। दूसरी चीज़ एक बात और कहना है बेटा कि जितना पैसा अपने पास से अलग हटाते रहोगे और प्रॉपर्टीज़ में, बोले ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, वो तुम्हारे लिए हमेशा बोले शुभ फल पर और फेवरेबल रहेगा। एक मेल आया है संजीव कुमार मुरादाबाद से। इनका डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल 1965 और सुबह 9:36। जन्म स्थान है इनका मुरादाबाद। इन्होंने पूछा है स्वास्थ्य के लिए कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा और जॉब चलती रहेगी ना। तो एक बात हम कहेंगे संजीव जी कि वर्तमान काल में आपकी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा ये 27 जून 2016 से शुरू हुई है और ये 27 जून 2032 तक रहेगी। और गुरु जो है आपका, चूँकि आपकी मिथुन लग्न है और आपकी राशि धनु है और मिथुन लग्न से 12वें स्थान पे वृष राशि में जो है बृहस्पति बैठा है राहु के साथ में। तो एक बात कहूँगा कि चूँकि ये जो बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में, ये 12वें स्थान में चला गया है। दूसरी बात ये कि चंद्र कुंडली की अगर हम बात करें तो चंद्र कुंडली में बृहस्पति आपका लग्नेश जो है आपके राशि का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी होके बोले 6ठे स्थान पे बैठा है राहु के संग। तो बृहस्पति राहु के संग बैठ गया तो इसलिए जो है वो दूषित हो गया। तो एक चीज़ मैं कहूँगा, ग्रहण लग गया राहु पे, बृहस्पति पे। तो एक बात कहूँगा कि थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के ये वाकई में ये बृहस्पति की महासा समय समय पर कुछ न कुछ पेट और पेट से नीचे के भाग और गला और गले से ऊपरी भाग में कुछ न कुछ परेशानी देता रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि आपकी कुंडली में शनि मंगल का योग बैठा है। तो एक बात जान लीजिए कि ऐसे लोगों को पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की यात्रा काल में हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं कई बार चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंटल ट्रबल, ऑपरेशन भय जीवन में ये भी देता है। लेकिन एक बात है, आयुदाय, बोले आयुदाय ठीक है, आयु की रक्षा होती रहेगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि चूंकि बृहस्पति आपका जो है चंद्र कुंडली से 6ठे भाव में बैठा है, तो कहते हैं कि 6ठे भाव में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है जिस तरह से यह है, तो कहते हैं रोग देता है, स्वास्थ्य परेशानियां देता है, लेकिन उसका ठीक से निदान नहीं होने देता है। तो कहते हैं कि दवाई खाते रहिए और चलता रहेगा, दवाई बंद करिएगा तो फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को बोले जो है दवाइयाँ टाइम से लेते रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि आपकी कुंडली में सूर्य शनि का भेद है। सूर्य जो है उच्च राशि का होकर के लाभ स्थान में बैठा है शुक्र के संग, शनि से दृष्ट है। तो इसलिए ऐसे लोगों को बोले किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ जीवन पर्यंत नहीं सूट करता है। इसलिए हर प्रकार के नशीले पदार्थों से अपने आप को जीवन पर्यंत बचाना है। रह गई बात ये कि रिटायरमेंट शब्द आपकी कुंडली में नहीं है, करते रहना है, काम करते रहना है। और दूसरी बात ये कि स्थिरता नाम की चीज़ ऐसे लोगों के जीवन में कोई नहीं आती है। भाग दौड़ करते रहिए, काम करते रहिए और जो है जैसे जैसे ये ओल्ड एज आती जाएगी वैसे वैसे ऐसे लोगों का समय अच्छा आता रहेगा। चिंता करने की कहीं से कोई बात नहीं।